सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर होगा। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और आज की एनर्जीज़ को देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को आज की उसको टैरो कार्ड में चेक करूँगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हैं और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं या आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग को देखने से पहले बोलना चाहूँगी भाई, पॉजिटिव होकर प्लीज़ रीडिंग को देखिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट मिले। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, एंजल साइन को ज़रूर पहचाना करिए। अगर मेरी रीडिंग आपको सडन मिल चुकी है, अचानक से मिली है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज होगा इस जनरल रीडिंग में आपके लिए, या कुछ ऐसी एनर्जीज होगी जो आपको ये रीडिंग मिली है, कनेक्ट हुई होगी आपकी कोई भी एनर्जीज, कोई भी तो ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, वैसे रीडिंग ये टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको रीडिंग दिन में कई बार देखने का मन हो रहा है, बार बार मन कर रहा है कि मैं इसी रीडिंग को देखूं, तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर कोई ना कोई मैसेज आपको दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। वो कोई भी मैसेज हो सकता है, याद रखिए वही मैसेज सुनाई देगा जो मैसेज वो आपको सुनाना चाहते हैं। ये भी एक चमत्कार ही है। ठीक है, दूसरा एंजल साइन कोई हो सकता है, एंजल आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए अगर आपका रीडिंग कई बार देखने का मन हो रहा है, मेरी ही टैरो कार्ड रीडिंग को कई बार देखने का मन होता है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई मैसेजेस हैं जो आपको बार बार यूनिवर्स सुना रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं, एनर्जीज़ को रीड कर लेते हैं। भाई कार्ड तो मैं काफ़ी टाइम से सफल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना एनर्जीज़ मेरे को मिल नहीं रही है। मतलब कार्ड जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे आई थिंक कार्ड के अकॉर्डिंग जब इतना ज़्यादा एनर्जीज उलझ रही है इस वक्त, तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है भाई, यहाँ पर तो बर्डन भी निकल कर आ रहा है। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो आपको लेकर दीवानगी वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं मुझे, दीवानों वाली एनर्जीज दिख रही है इनकी तो मुझे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साइलेंस एनर्जीज भी आ रही है भाई मुझे। तो यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, है ना। मतलब उनकी साइड से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है मुझे, ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर बर्डन तो बहुत दिखाई दे रहा है इनके ऊपर। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है, मतलब अगर खाली कार्ड में से देखने की कोशिश करो कि हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो मुझे देखो सबसे पहले साइलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर साइलेंस एनर्जी सबसे पहले दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि चुप है, मतलब साइलेंस है, ये कुछ कहते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, कोई क्लियरिटी ही नहीं दे रहे हैं किसी भी बात को लेकर। आप पूछ भी रहे हो कुछ तो घुमा देते हैं बात को। अगर आप जैसे बहुत कुछ ज़्यादा पूछोगे तो कार्ड के अकॉर्डिंग मतलब बात को घुमा देते हैं। बर्डन बहुत है इनके ऊपर। ये पर्सन फैमिली इश्यूज़ है क्या आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़, क्योंकि देखो बर्डन यहाँ पर बता रहा है। तीसरा कार्ड मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि भाई साफ साफ सी चीज़ दिखाई दे रही है कि इस इंसान को प्यार है आपसे। फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, डिवाइन कनेक्शन में हो, डिवाइन एनर्जीज में हो, तो एक बात तो पक्की है ना। भले ही में हमें कितना भी बर्डन दिखे, भले ही हमें कितनी भी पॉलिटिक्स दिखे, भाई कितना भी दिखे साइलेंस है, कितना भी दिखे नो कॉन्टेक्ट है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये भी तो दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट कार्ड तो मेरे पास यही आ गया है। ठीक है, कहते हैं ना कि मानने वाले के लिए मानने की बहुत बड़ी बात होती है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ बात नहीं होती है। तो यहाँ पर तो मेरे को पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है ना, डिवाइन की तरफ से एनर्जीज आई हुई है, यूनिवर्स की साइड से हमें पहले कास्ट कार्ड यही मिला हुआ है।
तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्विन फ्लेम हो भाई, पहले मैरिड कपल थे, पहले कपल रिलेशनशिप में आप थे, एक प्यारा सा जोड़ा था आपका, ठीक है, एक दूसरे को लेकर बड़ी फीलिंग्स थी, बहुत ही केयरिंग भावनाएं थी एक दूसरे को लेकर, जबरदस्त प्यार था एक दूसरे को लेकर, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे कुछ कार्मिक भी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस वक्त ट्विन फ्लेम में आ गए हो आप, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर दिख रही है, बर्डन बहुत है, ऐसा लग रहा है मेरे को कार्ड में देखकर कि जैसे किसी भी बर्डन को अब ये मानेंगे नहीं, कोई भी बर्डन, कोई भी प्रेशर अब इनको पर असर नहीं करेगा। इन्होंने ठान लिया है, इन्होंने सोच लिया है, जान लिया है, ठीक है, कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको आपके बिना नहीं रहना है। ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन ना, इनका जो दिमाग है ना, जिनका मन है, ठीक है ना, इनके दिमाग में, इनके मन में आप हो, ये कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनका माइंड बहुत तेज़ी से आपकी तरफ फ्लो जा रहा है। आप ये देख रहे हो ना इस कार्ड को, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है, बहुत तेज़ी से इनका माइंड जो है वो आपकी तरफ जा रहा है। एनर्जीज आपके पास जरूर कनेक्ट हो रही होगी आज की टैरो कार्ड रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो। कहीं ना कहीं कोई साइन, कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जिसमें आपको हर पल ये एहसास दिलाता है, हर टाइम आपको ये फील कराता है ये समय कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके बिना वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, स्ट्रेस में है, परेशान है। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, मैसेजेस ले लेते हैं कि आखिर एंजल हमें क्या कहना चाहती है, ठीक है। एंजल मैसेज ले लेते हैं, एंजल क्या रास्ता दिखाना चाहती है, पहले हम इस चीज़ को भी नोटिस कर लें। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि भले ही आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और लेकिन ये इंसान टूट चुका है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। टूट इसलिए चुका है, परेशान इसलिए ये पर्सन हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल आपसे जुड़ा है, इनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं। इनके साथ क्या शादी हुई है आपकी, कहीं कहीं तो एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही है कि मैरिज हो चुकी थी, या शादी जैसा रिलेशनशिप, लाइक अ मैरिड कपल, मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप आप समझ सकते हो ना, यू नो कि एक क्लोज रिलेशनशिप, वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। क्लोज गहरा रिश्ता जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला, तो डेफिनेटली होगा। मैंने आपको पहले बता दिया इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि पास्ट में आप थे, है ना, आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो मिलते ही सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में जब भी मिला होगा, चाहे सोशल मीडिया से मिले हो, चाहे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, चाहे नियर बाई रहते हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन फर्स्ट बार मैसेजेस, कॉल, किसी पर भी बात हुई है, एक कनेक्शन डेफिनेटली फील हुआ होगा, एक जुड़ाव ऐसा फील हुआ होगा कि आप खुद को इस इंसान की तरफ लेते चले गए, खुद आप इस इंसान को, अपने आप को इस इंसान की तरफ, कहते हैं ना कि मतलब इतना तेज कनेक्शन था कि खुद को आप अलग ही नहीं कर पाए, ठीक है। हो सकता है कि आप एज डिफरेंस हो सकता है कि आप बहुत एज के हो, या आप कम एज के भी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इस कनेक्शन के आगे कहते हैं ना कि बस नहीं चला आपका, तो कोई बस नहीं चला इस कनेक्शन के आगे। आप खुद को इस कनेक्शन में डालते चले गए, एक जुड़ाव महसूस करते चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट अब यहाँ पर पॉलिटिक्स भी दिख रही है, मतलब कहते हैं ना कि आपके प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो दुनिया जो जलने वाली है ना, तो जो लोग जालस फील करते हैं उनको जालसी फील होने लगी। आपके प्यार भरे कनेक्शन को, है ना, लोगों को इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि जालसी सी फील हो गई। तो वो कनेक्शन, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता जिससे दुनिया को बड़ी जालसी फील हुई, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लिस्ट में हो, आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो, या फिर आपके पार्टनर की फ्रेंड लिस्ट में हो, कोई भी कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बीच में इस तरह की एनर्जीज को डेवलप किया गया। इसीलिए आज भी आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं,
इतने टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी इनका मन आप ही की तरफ रखा हुआ है। तो एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है भाई, एक पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि एंजल क्या हमें संकेत देना चाह रही हैं, आखिर ऐसा क्या है जो एंजल हमें कहना चाह रही हैं। ठीक है, एंजल मैसेजेस को ले लेते हैं, एंजल एनर्जीज को ले लेते हैं। तो परमात्मा से पहले मैं प्रार्थना करूँगी परमात्मा से कि परमात्मा, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की यूनिवर्स, जो भी है क्लियरिटी लेकर आए प्लीज़। जो भी एंजल मुझे देंगी, जो भी एनर्जीज बताएंगी एंजल, वो लेंगे हम, देखेंगे क्या एनर्जीज बता रही हैं एंजल। तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स प्लीज़। ओके, देखिए एंजल, सबसे पहले चीज़ तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ गए हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप ट्विन फ्लेम आ गए हो, ट्विन फ्लेम में हो आप, ट्विन फ्लेम में सोलमेट एनर्जीज में डेफिनेटली होगे, क्योंकि ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन को बताता है, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जीज में होगे। दूसरी चीज़ एंजल आपको ये बोल रही हैं कि तुम परेशान हो, अगर आप परेशान हो, यदि आप स्ट्रेस में हो और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है डे बाय डे, आपको इस तरह की एनर्जी, इस तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है कि भाई आपका ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, आपका ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो एंजल आपको बोल रही है ऐसे में कि नहीं, ये तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है कि तुम दोनों के बीच में प्यार ख़त्म हो गया है, कि अब रिश्ता नहीं जुड़ेगा, कि अब रिश्ता टूट जाएगा। तो एंजल आपको बोल रही है कि एक निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, निगेटिव साइन की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोगों के बीच में दूरियां आई, और वही निगेटिव एनर्जीज़ आज कहीं ना कहीं आपको दूर कर रही है। अब लेकिन यूनिवर्स का साइन है, एंजल का साइन है, इस वक्त बहुत तेज़ी से एनर्जीज आ रही है कि अब उनका और आपका जो मिलन है, जो उनका और आपका जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आपको मिलने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी ताकत किसी में नहीं है, चाहे तंत्र मंत्र की विद्याएं हों, चाहे कुछ भी, आपको मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि स्वयं महादेव आपके साथ है। ठीक है, तो भाई और कार्ड में देखते हैं। बिल्कुल, तो देखिए मैंने जस्ट अभी आपको यही ऊर्जा मैंने बताई, और अब यही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ दिव्य शक्तियाँ, ठीक है, कुछ दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है, आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं, जो आपके डिस्टेंस है, उसका प्रभाव, नकारात्मक लोगों का भी प्रभाव हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव हो सकता है, जो आपके बीच में दूरियां आ रही हैं। यहाँ पर दिव्य शक्तियों का संदेश है कि जिन्होंने आपको दूर किया, ठीक है, जो भी लोग आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, वो नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, आपको, आपके ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि परमात्मा से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, जिसने परमात्मा पर भरोसा किया है, जिसने यूनिवर्स पर भरोसा किया है, वो इंसान हमेशा ऑलवेज जीत जाता है। तो यहाँ पर जो आपके आसपास की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव कर रही हैं, आपके रिश्ते को एक बेहतरी ऊर्जा में ढाल रही हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जा सेंड कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को वापस करती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए एक मैसेजेस और ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या है, मतलब कार्ड में जो इस वक्त ऊर्जा आ रही है, बहुत तेज़ी से ना ग्रो करती हुई दिख रही है। तो भाई सूर्य देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो क्या आप में से कोई लोग या तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे डेफिनेटली, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी डेफिनेटली कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद है। दूसरी चीज़, आपके मान सम्मान में इसको अगर किसी बात को लेकर ठेस पहुँची है, ठीक है, अगर यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे मान सम्मान को किसी ने ठेस पहुँचाई है, तुम्हारा किसी ने किसी भी इंसान ने, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया है, तो कहीं ना कहीं आज उस इंसान को अपने
किए की बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, वो अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, सूर्य देवता बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा स्वयं कर रहा हूँ। आशीर्वाद मेरा तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे को मैं हमेशा ब्लेस करूँगा। तुम मेरी साइड से बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो। तो ये पॉजिटिव जो वाइब्रेशन मेरे को लगातार मिल रही है इस वक्त, जो मिल रही है पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है मेरे को इतने टाइम से, ये भी कहीं ना कहीं एक चमत्कार ही है यूनिवर्स का। ठीक है, तो ये एक संकेत भी हो सकता है। एक कार्ड यहाँ पर और ले लेते हैं और देखते हैं कि अंजल हमसे और क्या कहना चाह रही हैं, क्या संकेत हमें देना चाह रही हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लास्ट में जो ऊर्जा निकाल कर आई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आपके साथ हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ना गाइस गलत हो रहा हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें हो सकता है कि आप इन चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस में हो कि जिस इंसान ने मुझे कल तक प्रॉमिस किए, वादे किए, वो इंसान आज कहाँ चला गया, दूर हो गया। तो स्वयं यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि तुमने कभी हार नहीं मानी है और मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर आपके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल एनर्जीज आज की बहुत अच्छी आई हुई है। देखो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी इस वक्त ऊर्जा आ रही है ये ऊर्जा कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक है। ये ऊर्जा आई ही इसीलिए है जो कि आपको संकेत दे रही है, ये ऊर्जा कि आपका जो भी रिश्ता है या जो भी इस वक्त आपको परेशानी है, आपके लाइफ में जो भी इस वक्त नकारात्मकता है, जो भी चीज़ें जिसमें आप हार गए हो, परेशान हो गए हो, दुखी हो, अंदर से आत्मा सोल आपकी दुखी मना रही है कि हाँ मेरे साथ चीट हो गया, धोखा हो गया, इस इंसान ने कहा था कुछ, किया कुछ, मैंने तो अपना ये चीज़ खो दी, वो चीज़ खो दी। तो ऐसे में आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रख रहे हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से कह रहे हैं कि तुमने कभी हार नहीं मानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। तो ये एक जो ऊर्जा है ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है जो कि इस वक्त आपके लिए आई है, ब्लेसिंग ऊर्जा। ठीक है, तो यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद है। तो चलिए राशियाँ देख लेते हैं हम कि राशियाँ क्या दिखाई दे रही हैं मुझे इस वक्त। फिर से वही एनर्जीज आपके पर्सन की कि वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। फिर से वही आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेस में। क्यों हमें एंजल बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही है, क्यों हमें एंजल इसी चीज़ को बार बार दिखाए, क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है, बार बार मैसेज एक ही क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने आज आपका दिल तोड़ा है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप सिर्फ कहीं ना कहीं आपसे वादे हजार करके आपसे दूर चला गया। ठीक है, आज उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके प्यार को नहीं समझ रहा। आज उस पर्सन को आपके प्यार की कदर हो रही है, आज वो इंसान पछता रहा है। तो हमें एंजल साइन दे रही है ना, क्योंकि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो एंजल आपको साइन दे रही है कि तुम सब्र रखो, तुम पेशेंस रखो। वो इंसान भी अकेला हो चुका है जो तुम्हें कल अकेला करके गया था, आज उसे तुम्हारी कदर मालूम हो रही। आज वो इंसान दुखी है, आज वो इंसान खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त मेरे को मैरिज की भी एनर्जीज दिख रही है। शादी को लेकर प्रॉब्लम्स है अगर आपको, तो मैं आपको बोलूँगी शादी उससे रिलेटेड जो ऊर्जा मुझे मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी शादी आपके पार्टनर से ही लिखी हुई है, इसीलिए मुझे ये ऊर्जा बार बार मिल रही है। यहाँ पे मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको कि मुझे राशियाँ कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मुझे मेष राशि दिखाई दे रही है, वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रही है। दूसरा मीन है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा से हो सकता है कि आपने डील किया हो। और इधर पर जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं इसमें एक्वेरियस वर्गो भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, इसकी एनर्जीज है। कुछ अल्फ़ाबेट जो मैं बता देती हूँ आपको, मेरे को जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे ओ दिखाई दे रहा है, अल्फ़ाबेट ओ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि अल्फ़ाबेट ओ हो, आपके पर्सन का नाम ओ से हो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एच भी अल्फ़ाबेट में दिखाई दे रहा है, सी बहुत दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है सो सॉरी, एंड वाई दिख रहा है, वाई के साथ वाई एस दिख रहा है, आर है, एन है,
ठीक है, पी है, एल और के है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट जो है वो मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी भी अब नहीं रोक पाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना इस चीज़ को अच्छी तरीके से आपके पर्सन ने अंडरस्टैंड कर लिया है। देखो, कभी कदर जो नहीं करता है ना एक दिन वही इंसान कदर भी करता है। समय का फेर है, ठीक है ना, समय का फेर है। कल आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, आपके साथ उनका रिश्ता था, आज वो अकेले हो गए, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिसका साथ में छोड़ रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ या ब्लॉक कर रही हूँ, है ना, या फिर मैं छुपा रही हूँ, झूठ बोल रहा है जो भी आपके पर्सन है, तो लगातार कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके ऊपर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो मुझे दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऐसा इंसान दिख रहा है, एक क्लेवर पर्सन मुझे थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगातार ये एहसास दिलाता रहता है कि आपके पर्सन हर टाइम यही सोचते रहते हैं कि हाँ, उन्होंने गलती की, उन्होंने अपने प्यार की कदर नहीं की, मतलब आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की, आपके रिश्ते की कदर नहीं की, और आज उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारी चीज़ें आज उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब जो एक होती है ना घबराहट मन में, ठीक है, वो घबराहट आपके पर्सन के मन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस वक्त दिख रही है। राशियाँ मैंने बता दी है, अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिया है। मैं कुछ एंजल नंबर भी जो है वो आपको बताना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे को न्यू बिगनिंग का साइन इस वक्त दिख रहा है मुझे। तो न्यू बिगनिंग का जो साइन मुझे दिख रहा है, तो न्यू बिगनिंग का साइन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। दूसरा, मुझे ना एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन की एज कम भी हो सकती है, मोस्टली कम दिख रही है। ये भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपसे थोड़ा एज में ज़्यादा या कम, या आप जो एज में ज़्यादा हो सकते हो वो कम हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, और ये पर्सन की मुलाकात आपसे सडनली हुई है, ये भी चीज़ दिख रही है। आपकी आंखों में बसे रहते हैं, दिमाग में बसे रहते हैं। इन पर्सन की का कनेक्शन आपके साथ मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। इन पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार बसा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी तक इनसे कोई भी क्लैरिटी ना मिली हो, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, इनके और आपके बीच में कोई पास्ट का कनेक्शन डेफिनेटली होगा, तभी मिले हो आप, क्योंकि आपके मन में इनके लिए ना ऊर्जा दिख रही है। जैसे होता है ना किसी को पाने की चाहत, वो चीज़ दिख रही है। दूसरा, इनके साथ आपकी जब बातचीत होती है तो कुछ चीज़ों में आपको ये क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, और अभी हो सकता है कि थोड़े दिन से ही आपको कुछ इग्नोर भी कर रहे हो, ठीक है। तो इनके ऊपर ना कुछ बर्डन है मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है, जिस बर्डन की वजह से ये आपको अभी इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आप बसे हो और ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसमें आप हो सकता है वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि इनको ना मतलब इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं ना, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनके साथ हो सकता है कि आपका कनेक्शन पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहा हो, आपकी बातचीत इनके साथ हुई हो, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से ये आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब इनकी साइड से ऐसा बिहेवियर भी हो सकता है कि आपको मिल रहा हो जिसमें मतलब आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं ये पर्सन रहना चाहते हैं साथ में कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन रहना चाहते हैं। लेकिन इनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है ना वो ब्लॉक आ रही है, थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्यार का इज़हार ये खुद करेंगे क्योंकि इन्हें आपके प्यार की कदर हो रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं आगे की एनर्जीज़ को, रीड कर लेते हैं क्या है आगे की एनर्जीज़। डिसीज़न लिया है आपके पर्सन ने, ठीक है। इस वक्त अगर आप शादीशुदा हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, दोनों लोग मैरिज हैं आप लोग, या किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो, या लाइक अ मैरिड कपल रिलेशनशिप, पति या पत्नी मानते हो एक दूसरे को, तो भी आपका कनेक्शन जो है अगर इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे, या तोड़ रहे हैं रिश्ता,
या पिछले काफ़ी महीनों से इन्होंने आपसे बात नहीं की है, तो जो डिसीज़न लिया है वो यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल डिसीज़न दिखाई दे रहा है। और वो जो फैसला है, वो फैसला, उनका नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम उनका जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से, वो सीधा कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिश्ता जोड़ते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है। तो यहाँ पर मेरे को जैसे मतलब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ काफ़ी रिश्ते ख़राब हैं इनके, ठीक है। आपके पर्सन के रिश्ते काफ़ी ख़राब है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को साथ छोड़ने का डिसीज़न भी हो सकता है कि ले लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही एनर्जीज़ को रखिएगा, क्योंकि जनरल एनर्जीज है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, बर्डन बहुत डाले हैं इसने, इस पर्सन ने ना बर्डन बहुत डाले हैं यहाँ पर। जो और ना सबसे पहला बर्डन तो यही है कि इस पर्सन ने, जब से इस पर्सन को ये मालूम पड़ा है कि आपका और इनका रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि इस पर्सन ने इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पर्सन ने आपको कॉल मैसेज करना ही बंद कर दिया। बहुत ही कभी कभार करते, बहुत कभी कभार। मतलब पहला तो इस पर्सन ने ऐसा बर्डन यही डाला कि अच्छा खासा एक मजबूत रिश्ता, ठीक है। मजबूत रिश्ता क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर साइन मिला है आपका, ठीक है। एक साइन मिला है मेरे को, और ये कनेक्शन जो है ना वो आपका, ये कनेक्शन आपने नहीं बनाया है, ये कनेक्शन आपका परमात्मा ने बना के दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक मजबूत साइन है, आप लिखा कर लाए हो डेस्टिनी में, है ना। तभी इनके साथ लड़ाइयाँ हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपके साथ प्यार हो रहा है, आपके साथ रिश्ता है। बट अभी बर्डन की वजह से आपके पर्सन बिल्कुल भूल चुके हैं आपको, बर्डन की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात जरूर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत परेशान है। ये पर्सन का जो फैसला है ना, वो सीधा फैसला उनका ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन का साथ वो छोड़ेंगे। ये हो सकता है कोई नया पर्सन भी इनकी लाइफ में आया हो सडन, ठीक है। तो ये 2-3 साल पहले आया हो, तो उसका साथ भी यहाँ पर कनेक्शन ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खुश नहीं है, मेन चीज़ है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से भी क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं की थर्ड पार्टी छोड़ नहीं रही है आपके पर्सन को, या छोड़ नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम भी उठाए। ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। दोबारा बातचीत का संकेत मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ ना, इन पर्सन के ना दिल में प्यार है आपके लिए, ठीक है। भले ही कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो प्यार है वो इस वक्त इस प्यार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप, ठीक है। और इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्योंकि इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं की गई हैं, ठीक है। नकारात्मक क्रियाओं की वजह से क्या हो गया है कि ये आपको, आपके प्यार को, है ना, समझने के बाद भी, मतलब इतनी ज़्यादा नकारात्मक क्रियाएं हैं कि आपके प्यार को समझने के बाद भी, आपके प्यार को अंडरस्टैंड करने के बाद भी ये इंसान आपसे एक दूरी बनाकर बैठा हुआ है। तो ये तो एक बहुत ही अजीब बात हो गई कि भाई हाँ, हमें पता है कि हम प्यार करते हैं, पता है कि शादी हो चुकी है, या पता है कि शादी करनी है, ठीक है, और आज भी आप देखो, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो ये अपनी लाइफ में ना इनकी अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल अकेले, ठीक है। कोई पूछने वाला भी नहीं है अब इनसे कि तुम कैसे हो, क्या हो, क्योंकि आपके कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। अकेले इतने पड़ गए हैं, पहले तो जब भी मर्जी आती थी बोल लेते थे, बात कर लेते थे, है ना। अब जब उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, मान लीजिए नहीं भी किया है तो भी बात तो करते नहीं है, तो अब तो पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं ना आपके पर्सन, है ना। आपका प्यार था जो ये इनको एक मजबूती देता था, ठीक है। आपका प्यार था जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फील करते थे,
आप ना इनके लिए बहुत लकी भी हो गाइस, बहुत लकी हो आप इनके लिए। आपका साथ नहीं है ना, और खुद ने ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद ने ही ये रिश्ते को तोड़ा है। तो अब ना इनको, इनका लक भी ना बहुत ज़्यादा, इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और करियर में भी प्रॉब्लम्स है, मन शांत नहीं रहता है, स्ट्रेस बहुत रहने लगा है। थर्ड पार्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया है, दिल एकदम टूटता रहता है, याद बहुत करते हैं आपको, ये ना बहुत याद करते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जाहिर नहीं होने देता है ये पर्सन। थोड़ा सा बर्डन है ना, थोड़ा नहीं गाइस, बहुत बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। जिस दिन ये बर्डन की एनर्जीज नहीं होगी ना, उस दिन आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन देखने लायक होगा, इतना प्यारा कनेक्शन होगा। खैर चलिए, उपाय करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी, है ना। और आगे तो मुझे दिख रहा है फ्यूचर, आपके रिश्ते का ब्यूटीफुल फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग आपके साथ। 1000 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन कोई भी आप पूछ सकते हो। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, कॉल रीडिंग की भी और व्हाट्सएप मैसेज रीडिंग की भी, जो भी आप लेना चाहें। तो चलिए लास्ट में एनर्जीज देख लेते हैं, आखिर और क्या संकेत हमें यूनिवर्स दे रहे हैं, क्या ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स हमारे सामने लेकर आना चाहते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिएगा, गाइड कर दे यूनिवर्स, क्या मिलन होगा मेरे जो भी इसमें व्यूवर्स देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। गाइड कर दे यूनिवर्स, क्या उनका मिलन उनके पर्सन से होगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक कार्ड दे दो। ओह माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये देख रहे हो आप, हार्ट चक्र। मतलब कहीं ना कहीं देखो, यूनिवर्स थोड़ा सा यहाँ पर आपको संकेत भी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है, तुम अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस में करो। तो यदि आपका हार्ट चक्र बैलेंस में नहीं है तो कृपया उसे बैलेंस में करवाएं। दूसरी चीज़, शिव जी की, माँ पार्वती की पूजा जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं एनर्जी स्टक दिख रही है, रुकी हुई एनर्जीज दिख रही है। जैसे ही रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आ जाएगी, डेफिनेटली आपका रियूनियन पॉसिबल है, रियूनियन होगा, यहाँ पर मिलन लिखा हुआ है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करके करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्काउंट की एनर्जीज मैंने आपको, डिस्काउंट का मैंने आपको बता दिया है, पता कर लीजिएगा, नंबर बता दिया है। टेक केयर, बाय बाय।